आपने देखा तो जरूर होगा कि दो पैरों वाली गुड़िया या सुपर हीरो के मॉडल को खड़ा रखना कितना मुश्किल होता है। अगर खड़े हो भी गए तो जरा सा हाथ लगते ही धड़ाम से गिर पड़ते हैं। यहां तक कि लंका नरेश रावण के पुतले को भी दशहरे पर चारों तरफ रस्सियां बांधकर ही खड़ा रखा जा सकता है। पर आपने शायद ये नहीं सोचा होगा कि ये दो पैर वाला इंसान किस तरह आराम से खड़ा ही नहीं रहता, बल्कि भाग दौड़ भी कर लेता है और यहां तक के लंगड़ी टांग का खेल भी खेल लेता है। वाकई में मानव शरीर का खुद को बैलेंस यानी संतुलित रखना कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। जब इसमें गड़बड़ होने लगती है तो इंसान चकरा जाता है और होने लगता है वर्टिगो। इसे आसान भाषा में चक्कर आना भी कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि चक्कर क्यों आते हैं। यह समझना आसान हो जाएगा अगर हम पहले यह समझ लें कि हमारी बॉडी किस तरह अपने आप को बैलेंस करती है। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि वे कौन सी फीलिंग हैं जिनके लिए मरीज आमतौर पर चक्कर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो असल में चक्कर नहीं होता। और आपको यह भी बताएंगे कि चक्कर आने पर आपको किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। हमारा ब्रेन एक तरह का सुपर कंप्यूटर है जो हर वक्त हमारे शरीर की पोजीशन और मूवमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसे एनालाइज करता रहता है और फिर शरीर की अलग अलग मसल्स को यह सिग्नल देता है कि उन्हें कितना सिकुड़ना है या ढीला होना है, जिससे कि हम लड़खड़ाएं या गिरे नहीं। यह सारा प्रोसेस बहुत तेजी से 1 सेकंड के भी बहुत छोटे से हिस्से में होता है। शरीर के अलग अलग पार्ट्स में ऐसे सेंसर्स होते हैं जो शरीर की पोजीशन और मूवमेंट को भांपकर लगातार ब्रेन को सिग्नल भेजते रहते हैं। ये पार्ट्स हैं, पहला आंखें। आंखों से देखकर हमें यह पता लगता है कि कहीं हम अपने वातावरण में टेढ़े मेढ़े तो नहीं हो रहे। दूसरा, स्किन ऑफ द सोल ऑफ फीट, यानी हमारे पैरों के तलवों की त्वचा, जिससे महसूस करके हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पांव जमीन पर ठीक से टिके हैं या नहीं। तीसरा, लंबी मसल्स, जो कि हमारी गर्दन, पीठ, टांगों और बाहों में होती हैं और ये भी हमारे शरीर की पोजीशन के बारे में हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती रहती हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे भीतरी कान। अंदरूनी कान में मौजूद ट्यूब और 2 थैलियों के 2 हिस्से और 2 काम होते हैं, सुनने का काम और हमारे शरीर का बैलेंस या संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ये ट्यूब्स हमारे सर की अलग अलग मूवमेंट को डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। ये मूवमेंट हैं सर को ऊपर नीचे करना, सर को इधर उधर घुमाना और सर को कंधों की तरफ झुकाना। और जो 2 थैलियां होती हैं उनमें कैल्शियम के बारीक कण होते हैं जो हमारे हिलने डुलने पर इधर उधर होते हैं। इसमें मौजूद हेयर सेल्स सेंसर का काम करते हैं और हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते रहते हैं। वर्टिगो कोई बीमारी नहीं, बल्कि बैलेंस सिस्टम में गड़बड़ी का एक लक्षण है। जब बैलेंस सिस्टम का कोई भी सेंसर गलत जानकारी भेजता है तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और हमें चक्कर आ सकते हैं। अधिकतर केसेस में वर्टिगो इनर ईयर की प्रॉब्लम से होता है, पर कुछ केसेस में ब्रेन या दूसरे सेंसर में गड़बड़ी होने के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। अब हम आपको बहुत कम शब्दों में इसके कारणों के बारे में बताते हैं। पहला, सबसे आम और आसानी से ठीक होने वाले कारण का नाम बड़ा ही लंबा है, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, यानी BPPV। इसमें इनर ईयर में मौजूद कैल्शियम के कण अपनी जगह से हिल जाते हैं। दूसरा है मीनियर्स डिसीज। इसमें इनर ईयर में ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। इन मरीजों को चक्कर के साथ सुनने में कमी और कान बजने की तकलीफ होती है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों बजते हैं कान कई बार, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तीसरा, एक तरह का अंदरूनी कान का वायरल इन्फेक्शन होता है। 10% से भी कम केसेस में वर्टिगो ब्रेन में किसी गड़बड़ी के कारण हो सकता है, जैसे कि स्ट्रोक, ट्यूमर, माइग्रेन या मल्टीपल स्क्लेरोसिस इत्यादि। वर्टिगो कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है
और कभी कभी सारे टेस्ट होने के बावजूद कोई कारण नहीं मिल पाता है, परंतु टेस्ट होने के बाद ये तो भरोसा हो जाता है कि ये किसी खतरनाक बीमारी का लक्षण नहीं है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना बहुत जरूरी है कि वर्टिगो या चक्कर आना किसे कहते हैं। वर्टिगो का मरीज यह महसूस करता है कि उसके आसपास सब कुछ घूम रहा है या फिर वो खुद घूम रहा है। लेकिन वर्टिगो का मरीज पूरी तरह होश में होता है, लेकिन मरीज कई दूसरी तरह की फीलिंग्स के लिए भी चक्कर आना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हल्की बेहोशी होना इत्यादि। ऐसा लो बीपी या लो शुगर आदि के कारण होता है, बैलेंस डिसऑर्डर के कारण नहीं। इसे सही मायने में वर्टिगो कहते ही नहीं हैं। चक्कर आने पर आपको भरोसेमंद डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जो आपसे विस्तार से बात करके, आपका चेकअप करके और आपके कुछ टेस्ट करा के आपके चक्करों के कारण को जानने की कोशिश करेंगे। जरूरत होने पर वो ही आपको किसी दूसरे स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं। अगर आपको चक्कर आ रहे हों और आपके डॉक्टर आपसे ऑडियोग्राम करवाने के लिए कहें तो डरना मत, क्योंकि सुनना और बैलेंस दोनों ही इनर ईयर के काम हैं और ये टेस्ट हमें कान की अंदरूनी बीमारी को पकड़ने में मदद करते हैं। ऐसे ही दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम जल्दी हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़े दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।